10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं, जो कि चंद्रवंश की कथा इसमें आती है। इसी पवित्र वंश में मेरे श्री कृष्ण कन्हैया जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वो तो चाहे तो बैठे बैठे वहाँ से भ्रिकुटी टेढ़ी करें, कंस जैसे हजारों कंस समाप्त हो जाएंगे। क्यों आते हैं भगवान? तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज, भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए आते हैं। भगवान के ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो भगवान के दर्शन के लिए न जाने कितने हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, मेरा जीवन कृतार्थ होगा। चंद्रवंश में मेरे कन्हैया पधारे। महाराज ययाति के सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, और यहीं से यदु वंश शुरू होता है, और इन्हीं यदु के वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रकट भय हैं। इसी यदुवंश में आगे चल के राजा सूरसेन हुए, जिनके पुत्र हुए महाराज वसुदेव। वसुदेव महाराज की 7 पत्नियां थीं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और सबसे छोटी हैं देवकी। अब देवकी मैया के 8 पुत्र हुए, जिनमें से आज कंस ने 6 को समाप्त कर दिया। महाराज जब इस प्रकार से कथा सुखदेव जी सुना रहे थे ना, तो परीक्षित जी महाराज घबरा गए कि जैसे जल्दी जल्दी राम कथा सुना दी, कहीं वैसे भागवत भी ना सुना के निकल जाए। तो कहते हैं महाराज मैं रोकना चाहूँगा, मुझे श्रीमद् भागवत कथा विस्तार से सुनाइए, कैसे भगवान आए। और कहते हैं मामा बड़े प्रिय होते हैं बच्चों के, होते हैं कि नहीं? मामा के घर जाने के लिए सभी बच्चे तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान ने अपने मामा को ही मार दिया। ऐसा क्यों किया भाई? मामा ने ऐसा क्या कर दिया था? मुझे ये बताइए कि भगवान ने अपने ही मामा का वध क्यों किया? महाराज इस प्रकार से विस्तार से पूछते हैं और कहते हैं भगवान ने अवतार क्यों लिया? तो कहते हैं जब जब पृथ्वी पे पापाचार अत्यधिक बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज पृथ्वी मैया बड़ी व्याकुल हो गई और परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, कहती हैं ये पूरा संसार मेरी गोद में रहता है, मुझे बोझ, इनका बोझ नहीं प्रतीत होता, लेकिन महाराज एक कंस ऐसा है जिसके पाप से मैं बोझिल हो गई हूँ। आप तो सबका लेखा जोखा करते हो ना, कौन कितने समय तक जीवित रहेगा, किसका कब जन्म होगा। आप तो सृष्टि के निर्माता हो, आप बताओ इस कंस की मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि मैं इसके बोझ को अब सहन नहीं कर पा रही। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जब ध्यान लगाया तो कहा चिंता ना करो, मेरी प्रभु से बात हो गई है, आप सब ब्रज की तरफ प्रस्थान करो। समय आने पे भगवान अपने अंशों के सहित ब्रज में प्रकट होएंगे। सभी वसुदेव गृहे साक्षात, किसके यहाँ भगवान आ रहे हैं? भगवान वसुदेव के घर में प्रकट हो रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषैप परः जनिष्यते तत प्रियार्थमं संभवन्तु सुरस्त्रियः। जाइए और जा करके भगवान के आने की तैयारी करिए, जैसे हम लोग करके बैठे हैं। महाराज जब भगवान जाएंगे ना, तो किशोरी जू भी जाएंगी, राधा रानी जी का भी प्राकट्य होगा। महाराज मथुरा क्या है? मथुरा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, जहाँ मेरे भगवान प्रकट हुए। मथुरा भगवान का कंठ है। अयोध्या क्या है? अयोध्या भगवान का मस्तक है। काशी भगवान की नाक है। महाराज मथुरा में मेरे भगवान आए। अब जहाँ के राजा हैं उग्रसेन, राजा तो बड़े धर्मात्मा, पर बेटा दुष्ट निकल गया, उन्हीं का बेटा है कंस। अब कंस ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया और खुद जाकर के सिंहासन पे बैठ के राज सत्ता चलाने लगा। उसके राज्य में प्रजा नहीं सुखी थी, सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। एक दिन कंस ने विचार किया, मैंने बड़ा पाप किया है
और ये जितनी प्रजा है सब मुझे बड़ा पापी मानती हैं, कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे ये मुझे अच्छा व्यक्ति समझें। तो कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी पे पड़ी, तो सोचता है कि यदि मैं देवकी का विवाह कर दूं तो मैं इन सब की दृष्टि में अच्छा आदमी बन जाऊंगा। तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह सुनिश्चित हुआ। आज कंस ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया और खूब मगरमच्छ के आंसू आज गिरा रहा है, बहुत सारा दाइज दिया। आज रथ पे बिठा करके एक राजा होते हुए भी खुद रथ को हाँक करके अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। देवताओं ने देखा कितना ये तो नाटकबाज है, बहुत नाटक कर रहा है, अब इसकी वास्तविकता हमें सामने लानी पड़ेगी। भगवान ने आकाशवाणी करा दी, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से खुद रथ हाँक करके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज इतना सुनना था, कंस ने रथ रोक दिया और कहता है वो मूर्ख ही होगा जो अपने काल को स्वयं निमंत्रण दे। मैं बहन को ही मार दूंगा तो इस भांजा कहाँ से पैदा होगा। माँ को केशों से पकड़ करके रथ से घसीटते हुए लाया और कहता है कि तेरे पुत्र के कारण मेरी मृत्यु होगी। ये कंस इतना मूर्ख नहीं है, मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी महाराज आए, हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज आप राजा हो और राजा हो करके एक स्त्री को मारोगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, आपकी विद्रोह हो जाएगा प्रजा में, आप छोड़ दीजिए। कंस ने कहा एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जितनी भी संतानें होंगी सब ला करके मुझे दोगे। बोले ठीक है, ले जा करके बंदी गृह में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे ऐसे 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। महाराज मैया देवकी का हृदय चित्कार उठा। उन माता पिता के हृदय से पूछो जिनके सामने उनके शिशु को मार दिया जाए, निर्मम वध कर दिया जाए। मैया ने प्रभु से कहा, प्रभु अब सहने की क्षमता नहीं है, मुझ पे कृपा करो। आज भगवान ने सबसे पहले अपनी माया को आदेश दिया कि जाओ, जा करके यशोदा जी की पुत्री के रूप में पे प्रकट हो जाओ। आज भगवान देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हो गए, विराट स्वरूप में प्रकट भये। आज वसुदेव मैया देव की चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। एक कार्य करना वसुदेव, जब मैं छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाऊँगा ना, तो मुझे यहाँ से उठाना और ले जाके गोकुल पहुँचा देना। वहाँ मेरी माया का प्राकट्य हो चुका होगा, आप उसे ला करके। वसुदेव कहते हैं प्रभु महाराज मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूँ, पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथ में हथकड़ी, मैं भला कैसे जाऊँगा। भगवान कहते हैं मेरा नाम लेने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, और आपको तो मैंने दर्शन दे रहा हूँ महाराज, अब आपको कोई बंधन नहीं बांध सकता। महाराज धीरे धीरे वो समय बीता और अब 7वें गर्भ में माता के संकर्षण जी महाराज पधार रहे, अर्थात बलराम भैया पधार रहे हैं। भगवान ने माया को आदेश दिया कि 7वें गर्भ का आकर्षण करके ले जा करके इसे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो, और इसीलिए इनका नाम 7वां गर्भ जब आया और 7वें में संकर्षण जी महाराज पधारे, अर्थात बलराम भैया, इनका आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया माया ने। और 8वें गर्भ में मेरे भगवान पधार रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, गोकुल में भगवान जब पहुँचे ना, प्रकट हुए, जब सबको पता चला कि भाई यशोदा मैया ने लाला जाया है, अब तो महाराज पूरे गोकुल में धूम मच गई। सभी बधाई ले लेकर के सखियाँ आ रही हैं आज यशोदा मैया के यहाँ,